नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूजा शुक्ला और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल टेस्टी व्यंजन में। मैं आज एक व्लॉग लेके आई हूं आप लोगों के लिए, जो कि बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। जो भी अगर पूजा करना चाहते हैं चटपट माता का और जिसे विधि नहीं पता है, तो मैं इस व्लॉग के माध्यम से उन सभी लोगों को ये बताना चाहूँगी कि चटपट माता का जो पूजा का विधि है वो कैसे किया जाता है। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ बताना। तो जिनको भी चटपट माता का पूजा करना होता है, उनको छोड़ के बाकी 7 महिलाएं होंगी, सुहागन महिलाएं होती हैं इसमें। और ये जो पूजा है वो सोमवार को या शुक्रवार को, दोनों दिन में से कोई से भी दिन किया जा सकता है। और इसे बिना कुछ खाए पिए सुबह के टाइम किया जाता है। जैसे ही सब इकट्ठा हो जाएंगे तो ऐसे ही खड़े एक टेबल पे हमें कलश रख देना है, उस पर चावल रख देना है और उस पर एक दिया जला देना है। ये दिया पूरे पूजा करते टाइम तक के जलते रहना चाहिए। इसमें फूल से अच्छे से सजा दिया जाएगा। और फिर सबके लिए सुहाग का सामान अलग अलग, जैसे 7 महिलाएं हैं तो 7 के लिए बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, आपकी जितनी भी शक्ति है उतना आप उसमें सुहाग का सामान रख सकते हैं। आलता हो गया, ये सब करके अलग अलग आप एक, जैसे इस वीडियो में आपको दिख रहा होगा, पॉलीथिन में रख दिया है यहाँ पे मम्मी ने। और मम्मी को मिला के 8 हैं। तो और बाकी एक जो पूरा सुहाग का सेट है वो चढ़ेगा गौरी माता और गणेश जी का, हम गोबर का बनाएंगे उसमें। और इस पूजा में रबड़ी बनता है। तो या तो यहाँ पे जो रबड़ी हम दूध से चला के बनाते हैं वैसा रबड़ी होना चाहिए, या तो हम खोआ का इस्तेमाल करके दूध में हमें इसमें 1.25 पाव, या अगर ज़्यादा आपको बनाना तो 1.25 किलो आप ऐसे रबड़ी बना सकते हैं। और एक दोने में इस रबड़ी को रख दिया जाता है पूजा करने से पहले ही 7 जगह। और ये 7 तो पूजा हो जाने के बाद थोड़ा थोड़ा एक दोने में जो ये पूजा सुनता है, जिन्होंने रखा है, जैसे कि यहाँ पे मम्मी ने किया है तो मम्मी को सब यहाँ थोड़ा थोड़ा देंगे और इसे फिर सब लोग ग्रहण करेंगे। और हाथ का उपयोग नहीं करेंगे, इसे ऐसा चाट के खाया जाता है इस रबड़ी को। और यहाँ पे जितने भी देर तक पूजा चलेगी यहाँ कुछ बोलना नहीं होता है, एकदम मौन धारण करके ही ये पूजा की जाती है। और उसके बाद जैसे ये पूजा हो जाती है, धूप दीप अगरबत्ती ये सब हो जाता है, सुहाग का सामान चढ़ा दिया जाता है गौरी जी के ऊपर। तो उसके बाद फिर कथा सुनाया जाता है। जैसे किसी को एक कथा या 3 कथा, जो भी मतलब 3 कथा कर पता हो तो 3 भी सुना सकते हैं। तो यहाँ पे कथा अभी थोड़ी देर में शुरू होगा, क्योंकि ये जो पूजा है ये शुक्रवार को हो रहा है, इसलिए सभी ने यहाँ पे ऑलमोस्ट लाल साड़ी ही पहना है। ऐसा कोई भी थीम नहीं होता है लाल साड़ी का, लेकिन शुक्रवार को लोग लाल साड़ी ही पहनते हैं इस पूजा के लिए। और सोमवार को अगर होता है तो येलो साड़ी पहनते हैं। तो यहाँ पे सारी पूजा की विधि हो जाने के बाद अभी यहाँ अग्यारी होगा और उसके बाद फिर कथा चालू होगी। और हम मतलब मैं और मम्मी सुबह से ही उठ गए थे हम 5 बजे, क्योंकि खाना भी बनाना होता है। यहाँ पे ऐसा होता है, सब जगह नहीं माना जाता है, सब चाय पानी पूजा हो जाने के बाद देते हैं, नाश्ता चाय पानी, लेकिन हमारे यहाँ खाना भी खिलाया जाता है। तो जैसे ही पूजा समाप्त हो जाएगा तो फिर सब खाना खाएंगे, उसके बाद फिर सब अपने अपने घर जाएंगे चाय पानी पी के, उसके बाद फिर खाना खा के फिर जाएंगे। तो इसी की वजह से सुबह हम जल्दी उठ गए हैं, खाना बनाया है हमने। अभी मैं थोड़ी देर में आप लोगों को खाना भी दिखा दूँगी मैंने क्या क्या बनाया है, कैसे बनाया है। तो अभी यहाँ पे अभी कथा शुरू होने वाला है, तो कथा सुन लेते हैं अग्यारी के बाद।
जैसा कि मैंने बताया कि जो भी ये पूजा करवा रहा है वही सबको दोनों में मैंने यहाँ ट्रे में करके 7 जगह निकाल के रखा है रबड़ी। तो वही मम्मी सबको दे रही हैं, मम्मी ही देंगे क्योंकि मम्मी ये पूजा सुन रही हैं, तो सबको ये देंगे। उसके बाद सब लोग कथा सुन लेने के बाद, पूजा हो जाने के बाद सब मम्मी को देंगे, एक एक चम्मच डालेंगे। और मतलब जितना एक बार में उसी समय हमें उसी समय ये जो प्रसाद है वो ख़त्म करना होता है बिना हाथ का उपयोग किए। तो यहाँ मम्मी सबको रबड़ी दे रही हैं। अब यहाँ सिंदूर लगेगा। जैसे कि मैंने बताया, इस पूजा को करते टाइम कोई बोलता नहीं है, इसलिए इशारे में ही सब बता रहे हैं। जिनको भी पता है इस पूजा के बारे में, सब एक दूसरे को यहाँ पे सिंदूर लगा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया कि एक दूसरे को सिंदूर लगाने के बाद यहाँ पे शिव जी की कथा शुरू होगी। एक कथा या 3 कथा, 2 कथा नहीं कहते, एक कथा कहेंगे या तो 3 कथा कहेंगे। लेकिन कथा कहने से पहले और सिंदूर लगाने के बाद अभी सबने रबड़ी का प्रसाद लिया है, वो मम्मी को दिया जाएगा थोड़ा थोड़ा, सबका, सातों सुहागन महिलाओं का। आंटी गिरेगा आंटी। माता की जय। बहुत पुरानी बात है, आदिकाल के समय जब माता पार्वती और शंकर भगवान भ्रमण करने के लिए निकलते थे, तब वो भ्रमण करने के लिए मृत्यु लोक में आए हुए थे। तो भ्रमण कर रहे थे तो एक जगह बहुत लड़ने की झगड़ने की आवाज़ आ रही है। माता पार्वती बोलती हैं कि स्वामी वहाँ बहुत लगता है 2-4 औरतें लड़ रही हैं, क्या कुछ आवाज़ आ रही है। तो बोले कि चलो सीधे रास्ते से हम लोग को चलना है, कहाँ तुम इसमें लगी, मृत्यु लोग है, यहाँ तो सब चलता रहता है। तो बोलते हैं कि नहीं स्वामी, मुझे देखने की इच्छा है कि कौन झगड़ रहा है। तब गए वहाँ, देखिए एक लौंग के पेड़ में 3 मैया बैठी रहती थी माता रानी। तो वो आपस में झगड़ती रहती हैं। तो पार्वती माता बोलती है ये औरतें काहे झगड़ रही हैं, भगवान से बोलती है। तो बोले औरतों का काम है, कुछ ना कुछ करती ही रहती है, तुम आगे चलो। बोले नहीं, पूछो कि क्या है के लिए लड़ रही हैं। तो माता शंकर भगवान बोले ठीक है, तुम ही पूछ लो। शंकर भगवान पीछे खड़े थे, माता चाहती है कि तुम सब काहे झगड़ते हो 3 जने। बोले झगड़ नहीं रहे हैं, हम आपस में बात कर रहे हैं कि हम 3 देवी हैं, मैं अवसान मैया हूँ, मैं संकटा माता हूँ और मैं चट माता हूँ। तो हम तीनों में ये हो रहा है कि हम तीनों में बड़ी कौन है सबसे। बोले कि अच्छा, तो इसका निपटारा आप ही भोले बाबा हो, आप ही कर दो हमारा निपटारा कि हम तीनों में कौन सी बड़ी देवी है। तो बोले अच्छा ठीक है, अब निपटारा कैसे करें। चलो ठीक है, आप सब अपना अपना भोग बताओ और सब कितने दिन में सबकी मन्नत पूरी करते हो वो बताओ। तो फिर बोले कि हम सब वो बोलती हैं और सामने में बोलती हैं कि हमारा जब मानते हैं 7 लोगों को मानते हैं और 1.25 पाव 1.25 से दखा सकी। बोले अच्छा
ठीक है। और मन्नत कब तक पूरी करते हो? तो बोले 6 महीना साल भर में जो मानते ना तो पूरा हो जाता है। अच्छा ठीक है। और फिर बोले संकट माता, बोले हमका बहुत गाढ़े में जब सब का संकट पड़े थे तो गाढ़े में मानत है उनका, और हमारे चना मुड़ा में कुछ नहीं, खाली मीठा रहना साल भर 6 महीने पूरा हो जाए। अच्छा ठीक है। फिर छठ माता से बोले कि आप बताओ आपका कब होगा? बोले कि हमारे तो कुछ भी नहीं, सिर्फ रबड़ी 1.25 मन, 1.25 पाव 1.25 किलो यथाशक्ति। बोले अच्छा। और मन्नत कब पूरी हो जाए? बोले जब छठ माना पट पूरा हो जाए। जैसे हाँ तो ठीक है। तब वो भाई सबका वैसे ही होता रहता है। तो बोले कि अच्छा ठीक है, वो सगरी है खाली सुखी रहती है, पर जिसके बोलने से सबसे पहले पानी भर जाएगा उसी को हम मान लेंगे सबसे बड़ी होती है। तो माता अवसार मैया का ऐसे आंख बंद करती हैं, 5-10 मिनट में भर जाती है पूरी सगरी। फिर शंकर भगवान खाली करते हैं। जब आप संकट माता तो वो ऐसे मानती हैं, वो 5-10 मिनट में भर जाती। आदर के आसन जमाए जयो रे
घूम लो पहले। हाँ ये घूम। जो मैंने मन्नत थी ना उसको बोल के माता से प्रणाम कर लो, माँ दोनों की आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर आप ही पहले शुरू करते हैं। जय शक्ति माता की जय। यहाँ से वो उठाते नहीं ना डोरी, इसमें से नहीं उठाते ना, वहाँ की डोरी जो उठाते हैं मानते हैं। नहीं। अच्छा हाँ, अगर मानोगे तो बांधते हैं ना, नचरंग बांधते हैं। उसको रखते हैं ना, जैसे मानते फिर उसको बाद में। तो यहाँ सब पूजा संपन्न हो जाने के बाद, आरती हो जाने के बाद सभी यहाँ प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं जो रबड़ी का बनाया है। और इस रबड़ी में शक्कर भी पड़ता है, मतलब मीठा ही होता है, रबड़ी बहुत मीठा नहीं होता है। लेकिन जितना भी जिसको भी प्रसाद मिला है वो सभी वहीं खड़े खड़े ही इसे खा के फिर पानी पिएंगे। तो बस ये हो चुका है संपन्न पूजा। अब मैं आप लोगों को जो मैं सुबह से रेसिपीज़ बना रही हूँ खाने के लिए, सबके लिए लंच में, तो वो आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो मैं यहाँ सब्जी बना रही हूँ। सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे प्याज, मिर्ची, अदरक, लहसुन सब काट लिया है, उसका पेस्ट बना लिया है। और यहाँ आज मैं बना रही हूँ काबुली चने की सब्जी, और आलू भी डाला है मैंने इसमें। तो मैंने उसे सोक करने के लिए रख दिया था रात में काबुली चना को, और आलू भी काट लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में। और अब मैं कुकर में बना रही हूँ ये सब्जी। तो मैंने 4 से 5 बड़े चम्मच सरसों का तेल ले लिया है, जीरा डाल दिया 1 चम्मच, 2 लाल खड़ी मिर्च डाल दिया है इसमें। और फिर अब इसमें मैं डाल दूंगी तेज पत्ता। जीरा मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो मैं थोड़ा सा और जीरा डाल दी इसमें, क्योंकि ये 10 से 12 लोगों का खाना बन रहा है, तो इसीलिए सब्ज़ी थोड़ा सा ज़्यादा ही बनाना है। इसीलिए आप लोगों को थोड़ा जीरा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन सब्ज़ी की क्वांटिटी ज़्यादा है इसलिए जीरा उस हिसाब से मैंने डाला है। और इसमें मैं डाल दूंगी आधा चम्मच हींग, और इन सबको अच्छे से चला दूंगी। गैस का फ्लेम हाई है। और एक बार जीरा हो जाएगा तो उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी जो मैंने प्याज का पेस्ट बना के रखा था वो, और इन सबको अच्छे से पकाना है तब तक के जब तक कि जो प्याज का कच्चापन है वो ख़त्म नहीं हो जाता। और गैस का फ्लेम मैंने तेज रखा है, गोल्डन ब्राउन कलर हो जाना चाहिए इस पेस्ट का। और फिर जो जिसमें प्याज रखा था, जिसमें पीसा है, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के वो भी मैंने इसमें डाल दिया है, क्योंकि हमें इसमें कुछ भी वेस्ट नहीं करना है। तो बस अब ये अच्छे से पक रहा है। 5 से 7 मिनट पक जाने के बाद ये देखिए अच्छे से इसका जितना भी प्याज के पेस्ट का पानी था वो हट गया है, और अच्छे से ये गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो अभी यहाँ पे प्याज हो चुका है। गैस का फ्लेम मैंने लो रखा है। और अब इसमें मैं डाल दूँगी मसाले। तो मसाले में मैंने पेस्ट बना के रखा है। मसाले में मैंने धनिया पाउडर लिया है 2 बड़े चम्मच, हल्दी लिया है 1 बड़ा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर लिया है 1 चम्मच, काश्मीरी मिर्च लिया है 1 चम्मच, और आधा चम्मच चाट मसाला डाला है, भुना हुआ जीरा आधा चम्मच डाला है इसमें, और उन सबका अच्छे से एक पेस्ट बना दिया है। और बस इसे भी हम अच्छे से पकाएंगे जब तक कि थोड़ा सा ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। इसी बीच में मैं डाल दूंगी इसमें टमाटर का प्यूरे। मैंने यहाँ 3 टमाटर पीस लिया है, और बस उसे भी डाल के अच्छे से चला देंगे। और इसे तब तक के पकाएंगे इस मसाले को और टमाटर को जब तक इसका पानी नहीं जल जाता और इसमें तेल नहीं रिलीज़ होने लगता, तब तक के।
तो 7 से 8 मिनट इस मसाले को पकाने के बाद इसमें तेल रिलीज़ हो गया है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी काबुली चने जो मैंने रात में सोख करके रखा था। मैंने यहाँ पे आधा किलो काबुली चना मतलब कि 500 ग्राम काबुली चना को भिगाया है रात भर, अच्छे से ये फूल गया है। और बस अब इसको अच्छे से मैं इस मसाले में डाल के चला दूंगी और 2 मिनट से भी लो फ्लेम पे पकने दूंगी ताकि जितना भी मसाला है वो एक कोट बना ले अपने काबुली चना में, इसीलिए इसको अच्छे से मैं चला दूंगी। और अब मैंने जो आलू काट के रखा है उसे अच्छे से धो के इसमें डाल दूंगी। मैंने यहाँ पे 2 आलू लिया है, ऑप्शनल है। तो क्या होता है ना हर बार जो छोले की सब्ज़ी बनती है उसमें आलू रहता नहीं है, तो हर बार वही खा के थोड़ा सा बोर फील होता है। तो इसीलिए इस बार मैंने इसमें आलू डाल के बनाया है। कभी कभी थोड़ा बहुत सब्जी में चेंज करने पे भी टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, नहीं तो सेम खाओ तो बोरिंग हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए यहाँ आलू ऑप्शनल है, अगर आपको लगता है आलू डाल के छोले बनाना तो बनाइए, नहीं तो ऐसे ही छोले की सब्ज़ी बनेगी जैसे मैं बता रही हूँ। बस उसमें आलू जिसको नहीं डालना है वो ना डाले और जिसको डालना है वो ऐसे ही छोटे छोटे पीस में काट के डाल दीजिए। फिर इसको भी अच्छे से 2 मिनट चला लेने के बाद मैंने गैस का फ्लेम तेज किया है और उसके बाद अब इसमें मैं डाल दूंगी 6 कप पानी, मतलब 2 ग्लास के लगभग जिसमें हम पानी पीते हैं लगभग उतना ही इसमें पानी डालना है। ग्रेवी हमारे अकॉर्डिंग ही सेट करके रखना होता है कि हमें कितना उसमें गाढ़ा ग्रेवी चाहिए और कितना पतला, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लगभग 2 ग्लास पानी डाला है। और अब यहाँ पे मैं डाल दूंगी 3 बड़े चम्मच नमक। यहाँ मैंने 4 बार डाला है क्योंकि यहाँ पे जो मैंने चम्मच यूज़ किया वो छोटा है, तो इसीलिए जो नॉर्मल चम्मच जैसे हम दाल चावल खाते हैं उससे अगर हम डालेंगे तो लगभग 3 चम्मच नमक। भर के नहीं डाला है मैंने बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा नमक का आप अंदाज़ देख लीजिएगा। और थोड़ा सा इसमें मैंने काश्मीरी मिर्च ऊपर से डाल दिया क्योंकि मुझे कलर थोड़ा सा पीला लग रहा था, इसीलिए ये मुझे मसाले में ही डालना था। मैंने डाला था मसाले में पर उसमें थोड़ा सा लाल वाला कलर नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने ऊपर से थोड़ा सा काश्मीरी मिर्च डाल दिया है, थोड़ा ही सा डाला है। और बस अब इसका कुकर का ढक्कन लगा के इसे 7 से 8 सीटी आने तक के हम, और इधर मैंने दाल भी रख दिया है, एक तरफ दाल हो रहा है और एक तरफ सब्जी। और हमने यहाँ सेवइयाँ भी बनाया है, तो सेवइयाँ को मैंने थोड़ा सा घी लेके कढ़ाई में जो छोटे वाले सेवइयाँ आते हैं उसको मैंने अच्छे से देखिए फ्राई कर लिया है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं किया है, देख सकते हैं आप इस वीडियो में। तो इधर ये भी तैयार हो चुका है और ये देखिए सब्ज़ी 7 से 8 सीटी आने के बाद जब उसका प्रेशर निकल गया कुकर का, उसके बाद ये देखिए ग्रेवी एकदम परफेक्ट है, सब्जी भी एकदम परफेक्ट है, एक नंबर टेस्ट था। तो बस यही सब बनाया और पूड़ी बनाया हमने। पूड़ी वाला क्लिप मुझे अगर मिलेगा तो मैं ज़रूर इसमें लगा दूंगी। और इधर सेवइयाँ मैंने फ्राई करके उसके बाद उसे दूध गर्म करके और मिला के फिर थोड़ा सा शक्कर डाल दिया था, तो सेवइयाँ तैयार हो गया था और ड्राई फ्रूट्स डाल दिया था। तो मैंने यहाँ पे जीरा पुलाव भी बनाया था, तो पुलाव तैयार है, तड़के वाली दाल तैयार है, सब्जी आप लोगों को दिखा ही दिया काबुली चने की। और ये देखिए यहाँ पे पूड़ी भी बन रहा है, तैयार हो रहा है, सेवइयाँ भी तैयार ही है। तो ये सब करते करते बज गए थे 9। मैंने शुरू किया था 7 बजे से, तो 9 बजे तक के सब खाना तैयार हो गया था। और फिर सारे जो सुहागन महिलाएं हैं वो आ गई थी 9:30 के आसपास, फिर पूजा चला था 10:30 के आसपास। और फिर सबने पूजा समाप्त हो जाने के बाद और फिर सबके लिए चाय बना था, सबने चाय पिया। और फिर थोड़ी देर बाद 12:30-1 बजे के आसपास देखिए सारी सुहागन महिलाएं यहाँ पे खाना परोस दिया गया और सब खा रहे हैं खाना। तो इस तरीके से यहाँ पे चटपट माता की पूजा संपन्न हुई, सबने खाना पीना खाया। उसके बाद थोड़ी देर बाद सारी महिलाएं अपना अपना जो प्रसाद दिया था मम्मी ने सुहाग का सामान वो लेके चली गई।
और यहाँ पे पान भी सभी को दिया जाता है, मैं बताना भूल गई थी स्टार्टिंग में। यहाँ सबके लिए अलग से पान बनाया गया था, एक गौरी जी के पास चढ़ाया गया था और बाकी सब महिलाओं को ये जो सुहाग का सामान दिया जाता है उसी के साथ एक एक पान भी दिया जाता है। तो इसका भी ध्यान दे जो भी चटपट माता का पूजा करना चाहते हैं। तो इस तरीके से किया जाता है हमारे यहाँ चटपट माता की पूजा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके यहाँ चटपट माता की पूजा कैसे, विधि जो होती है वो कैसे संपन्न की जाती है, क्योंकि सबके यहाँ सब तरफ अलग अलग तरीके से इस माता की पूजा की जाती है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना जो विधि है पूजा का चटपट माता का वो ज़रूर बताएं, मुझे पढ़ के बहुत ही खुशी मिलेगी। और ये ब्लॉग बहुत ही लंबा हो गया है क्योंकि इस पे मैंने पूरा पूजा की विधि भी दिखाई है और रेसिपीज़ की भी विधि दिखाई है, तो इसीलिए वीडियो पूरा अंत तक देखें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आप लोगों की जो भी मनोकामना हो चटपट माता जल्दी ही और ज़रूर पूरा करें, यही आशा के साथ अब मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में या नेक्स्ट रेसिपी में या नेक्स्ट रिव्यू वाले प्रोडक्ट के वीडियो के साथ। वैसे जो मेरा ये व्लॉग है वो गुरुवार को जाएगा, शुक्रवार को मैंने मतलब हमारे यहाँ ये पूजा हुई थी और नेक्स्ट गुरुवार को ये वीडियो, ये वाला जो व्लॉग है वो अपलोड होगा। और कई लोग मुझे इस वीडियो में ये भी बोल सकते हैं कि पूजा हो रहा है घर में तो कैसे प्याज लहसुन वाली सब्ज़ी बनी है। तो ये क्योंकि प्रसाद नहीं है, ये ऐसे ही खिलाया जाता है सबको खाना, क्योंकि जो भी महिलाएं आई हमारे घर वो मेहमान हैं, तो इसीलिए इसमें प्याज लहसुन हम डाल के बना रहे हैं। अदरवाइज़ अगर ये प्रसाद के रूप में यूज़ होता तो हम प्याज लहसुन इसमें नहीं डालते। तो कैसा लगा अभी तक के आपको मेरा ये पूरा व्लॉग? अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें मेरे इस वीडियो को, ताकि जो भी चटपट माता की पूजा करना चाहते हैं और विधि नहीं पता तो ये वीडियो देख के उनको समझ में आ जाए कि कैसे क्या होता है। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल तो क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना है, ताकि जो भी वीडियो डालूँ वो आपको सबसे पहले मिल सके। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में दी टेस्टी व्यंजन 11। थैंक यू।